हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड नए कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोर्ड पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये डेरिवेशंस डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक लूप है, उसके एक्सिस पर आपको निकालना है, ठीक है ना, एट एक्सिस, लूप एट एक्सिस। हमें अगर कोई सर्कुलर लूप है तो उसके एक्सिस पर सेंटर से कुछ डिस्टेंस x, उसके एक्सिस पर क्या कैलकुलेट करना, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, 4 मार्क्स डायरेक्ट मिलता है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम के दे रहे हो, किसी भी स्टेट के 12 बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। एनसीईआरटी के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दूसरा, अगर कंपटीशन लेवल से बात करूं तो इसका जो ग्राफ से या मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन आएगा इस एक्स के साथ, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एनालिसिस करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप से आपके पास एक सर्कुलर लूप दे रखा है। सर्कुलर लूप की अगर मैं बात करूं तो इस टाइप से हम मान सकते हैं ऐसा एक सर्कुलर लूप है। इस टाइप से एक सर्कुलर लूप है, इसके इस पॉइंट से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इस टाइप से एक सर्कुलर लूप है और उससे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब इस लूप में अगर हम बात करें तो पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है भाई। करंट की बात करूँ तो देखिए करंट कैसे जा रहा है, ऐसे। अच्छा, ये लूप ऐसा रखा हुआ है, इस टाइप से ऐसा रखा हुआ है ना, हम ऐसा इसको बोल सकते हैं ऐसे। तो करंट इसमें कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। इस लूप के अंदर करंट कैसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, कॉन्स्टेंटली इधर आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस लूप के हिसाब से तो करंट इसमें अगर ऐसे जा रहा है इस टाइप से, इस पैटर्न में, या डायरेक्शन में अपोजिट बना दिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो इसकी वजह से, लूप की वजह से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, पॉइंट P की तरफ आ रहा है। अच्छा, पहले डायरेक्शन में उसकी वजह से इधर निकल जाएगा। मैंने पॉइंट P यहाँ मार्क करा तो करंट की डायरेक्शन हमें चेंज करना पड़ी। इस टाइप से करंट इसमें फ्लो कर रहा है, पॉइंट P हमारे पास यहाँ पर है। गॉट माय पॉइंट। इस पॉइंट P के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको करने का जो तरीका है, यहाँ पर फिर बायो-सैवर्ट लॉ का हेल्प करेंगे, ठीक है ना। बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से हम इसको वापस से एनालिसिस करेंगे। तो क्या करता हूँ मैं, इस पूरी रिंग में एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ। एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये वाला सेक्शन, इसको मैंने बोल दिया कितना, dl। इस dl की हेल्प से इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो जो dl है भाई, जो लूप है वो आपका ऐसा है, ये dl वाला हिस्सा आपका ऐसा आगे बढ़ेगा, रेडियस आपके अंदर है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ जो आएगी वो कुछ इस टाइप से ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। ये लूप का जो हिस्सा है ये dl इधर बढ़ेगा, रेडियस आपकी इधर हो जाएगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। सिमिलर मैनर्स में अगर मैं नीचे से बात करूँ तो यहाँ जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, कुछ ऐसे आएगी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो मान लिया dB1 है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसको मैं लिख लेता हूँ dB2। गॉट माय पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पर एंगल की बात करते हैं। भाई ये जो एंगल है, ये एंगल कितना बना लिया, थीटा। परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अगर ये आपका थीटा है तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये फिर कितना हो गया, थीटा, और अगेन ये कितना हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा। गॉट माय पॉइंट, ठीक है साहब। सर ये चीज़ तो समझ में आ गया, आपने एनालिसिस कर लिया। इस रिंग को हमने तोड़ा, सर्कुलर जो लूप था उसको तोड़ा, उसका छोटा सा पार्ट लिया dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन बन रही है वो कैसे बन रही है, ऊपर की तरफ, dB वाली एरो मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पर। गॉट माय पॉइंट। अब देखिए रियलिटी में अगर ये छोटा सा पार्ट dB है और ये आपके पास रेडियस r है, ये x है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या मैं ये वाली रेडियस निकाल सकता हूँ। ये रेडियस मेरे पास कितनी आ जाएगी, स्मॉल r, और स्मॉल r इज व्हाट, √r² प्लस x²। सिमिलर पाइथागोरस से ये वाली रेडियस भी मेरे पास वही आएगी, क्या, r² प्लस x²। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आई ना। लूप ऐसे रखा हुआ ऐसे और पॉइंट इधर आ रहा आपका इस टाइप से, उसको मैं तोड़ रहा हूँ। अब दूसरी बात, यहाँ लूप में अगर मैं बात करूँ तो जो dl और r के बीच में एंगल बनेगा दैट इज 90। आप यूं भी एनालिसिस करते हैं, ये जो रेडियस r है और dB है, तो इसके बीच का जो टोटल एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये कितना है, 90 डिग्री। मतलब थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 90 डिग्री। तो बाय बायो-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द बायो-सैवर्ट लॉ क्या था हमारे पास, dB इज व्हाट, μ0 I, स्मॉल एलिमेंट कितना मेरे पास, dl है, 4 पाई, रेडियस मुझे ये वाला लेना है, तो स्मॉल r का स्क्वायर इंटू कितना होता है, साइन थीटा, ठीक है। थीटा इज व्हाट, थीटा इज व्हाट
90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो डी बी यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई डी एल दैट इज 4 पाई आर का स्क्वायर एंड साइन 90। अगेन साइन 90 कितना होता है, 1 होता है भाई, ठीक है, म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर का स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट। इस डी बी की वजह से तो मैंने मैग्नेट इस डी एल लेंथ स्मॉल एलिमेंट डी एल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया इतना। सिमिलर मैनर्स में ये भी उतना ही होगा, ठीक है। अच्छा भैया अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट पी है इसके ऊपर मेरे पास कंपोनेंट के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, कंपोनेंट के फॉर्म में आ रहा है, तो उसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट पी के ऊपर एक डायरेक्शन जो आपकी है वो कुछ ऐसी आ रही है, एक डायरेक्शन कुछ आपकी ऐसी आ रही है। ये जो एंगल आपका बन रहा है, सपोज कीजिए ये कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ये आपका कितना है डी बी वन, तो ये कितना हो जाएगा, क्या डी बी वन कॉस थीटा हो जाएगा। व्हाट माय पॉइंट, ये डी बी वन कॉस थीटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज डी बी वन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, डी बी टू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये एंगल हमारे पास कितना था, थीटा था, तो दैट इज़ 90 माइनस थीटा, फिर अगेन ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। तो ये डी बी कॉस थीटा, ये एंगल आपके पास थीटा रहेगा, ठीक है। यहाँ से इसके कंपोनेंट करें तो अलॉन्ग द एक्सिस डी बी कॉस थीटा, ये डी बी साइन थीटा, इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डी बी टू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ, अच्छा यहाँ एंगल में आप कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूजन का मतलब क्या है, अगर आप किसी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर अलग अलग एंगल आपको देखने को मिले, ठीक है ना। अगर एंगल वहाँ से इन्होंने ये एंगल थीटा कंसीडर करा तो ये आपका 90 माइनस थीटा भी हो सकता है। मैंने यहाँ ये थीटा लिया तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप से, ये थीटा कंसीडर करा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कंपोनेंट कर लिए। अब वर्टिकल में देखा डी बी वन कॉस थीटा और डी बी टू कॉस थीटा, भाई डी बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास यही आएगा। क्या चीज़, मैग्नीट्यूड तो सारे जो पॉइंट्स का निकालूंगा वो क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड डी बी। डी बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास अगर सेम है और ऊपर कॉस जा रहा है नीचे भी कॉस जा रहा है तो क्या एक दूसरे को एंगल अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल आउट कर देंगे। तो भाई इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल वाले तो इसकी क्या होगा, कंपोनेंट कैंसिल। नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी के ऊपर जो आएगी क्या वो डी बी साइन थीटा की वजह से आएगी, किसकी वजह से आएगी, डी बी साइन थीटा की वजह से। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, जो बी नेट लिखूंगा मैं, तो बी नेट को क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, क्योंकि सारे साइन वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे भाई, पॉइंट पी के ऊपर सारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बी के ऊपर पॉइंट पी के ऊपर आए वो कितनी आएगी आपके पास, डी बी वन साइन थीटा, डी बी टू साइन थीटा, ऐसे डॉट 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 डी बी एन साइन थीटा आएगा, सबका मिलाकर कितना लिखा हमने, डी बी साइन थीटा। गॉट माई पॉइंट। डी बी का वैल्यू आपके पास है, पुट कर दीजिए। तो बी नेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी नेट इक्वल टू दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। गॉट माई पॉइंट। अच्छा यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कितना था, डीएल, दिस इज नॉट अ साइन थीटा, ये थीटा और ये थीटा एक नहीं है। अच्छा मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, इसे हम फाई लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, फाई है ना। फाई एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, ये तो ओवरऑल एंगल जो है इसे मैंने फाई बोल दिया है, इन दोनों का मिलकर जो 90 डिग्री आना उसे फाई बोल दिया है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो थीटा और फाई में। जो थीटा हमने निकाल रखा है वो यहाँ पर जो सेक्शन कंसीडर करा उसका थीटा है, और जो फाई है वो आर और डीएल के बीच का बना हुआ एंगल है। गॉट माय पॉइंट। अब देखिए उसकी हेल्प से बात करूं तो आगे कितना हो जाएगा आपके पास, बी नेट म्यू नॉट आई बाहर, साइन थीटा भी बाहर आ गया, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, अंदर कितना हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। अब भाई ये जो लूप है इस लूप का एक छोटा सा पार्ट हमने ले रखा है डीएल, तो सारे डीएल मिलाकर क्या हो जाएगा, पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा। अगर इसका ये पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा तो पूरे डीएल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ से आप लिख लीजिए बी नेट कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई दैट इज साइन थीटा अपॉन में 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू ये कितना आ जाएगा, 2 पाई ऑफ कैपिटल आर। पूरे लूप की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर। गॉट माय पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू में पुट कर देता हूँ, आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये एंगल थीटा है
तो थीटा के हिसाब से साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, दैट इज साइन थीटा परपेंडिकुलर, ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया। तो यहाँ से ट्राइंगल साइन थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा इज व्हाट, कैपिटल आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और स्मॉल आर कितना आपके पास, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ मैं, यहाँ पुट करके मैं फाइनल आंसर निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर उन सारी वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर तो बी नेट आ जाएगा बेटा, दैट इज म्यू नॉट आई डी एल की जगह रखा आपने 2 पाई कैपिटल आर डिवाइड बाय 4 पाई। स्मॉल आर की वैल्यू आपने रखी कितनी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और इसका स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू रखी आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो थीटा से कंफ्यूजन आपको ना हो, आप बुक के हिसाब से करें तो हो सकता है उसमें थीटा और 90 माइनस थीटा अलग अलग सपोज कर रखा हो, हमने यहाँ से पी पॉइंट से थीटा एंगल माना था तो वहाँ से आप मेरे कंपोनेंट्स कुछ अलग आए, ठीक है, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बी नेट कितना हो जाएगा बेटा, बी नेट हो जाएगा 2 पाई से 2 बार गया, आर और आर स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर अपॉन में रूट से 2 पावर कट जाएगी और ये पावर 1/2 है, तो फाइनली कितना हो जाएगा 2, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। तो ये हमारे पास ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। कहाँ पर, पॉइंट पी पर। कोई भी अगर लूप है उस लूप की वजह से उसके एक्सिस पॉइंट पी पर अगर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये यहाँ तक डेरिवेशन आपको पूरा कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कंडीशंस की बात कर लूँ तो भाई x टू मच ग्रेटर हो जाए r से, या फिर r बहुत छोटा हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट कंडीशन की बात करें हम तो केस फर्स्ट x इज टू मच ग्रेटर देन ऑफ r हो जाए तो उससे कितना हो जाएगा बी नेट। तो जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा बेटा, कौन सा वाला, नीचे वाले, इस वाले आर स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। ऊपर वाला आर स्क्वायर आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऊपर वाले को क्यों नहीं हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगी आपके पास, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वैल्यू और कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, उसकी पावर 3/2 है, ठीक है ना। तो नीचे वाली वैल्यू जो है उसको हम नेग्लिजिबल के बराबर मान लेंगे, और ऊपर वाला आर स्क्वायर हमारे पास टोटली मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अगर x बहुत बड़ा हो जाए और r बहुत छोटा हो जाए तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई। ये एक्चुअली में क्या हो रहा है बेटा, ये वैल्यू बहुत छोटी हो रही है, उसमें ऐड करोगे और इसकी पावर 3/2 करो तो वो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको लिखोगे x की पावर 2 3/2, 2 से 2 कट गया तो बी नेट कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर अपॉन में 2 ऑफ x टू दी पावर 3। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया, गॉट माई पॉइंट। अगर मैं x को छोटा करके 0 कर देता हूँ, x को कितना कर दूँ 0, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 का मतलब क्या है कि आपके पास अगर ये लूप था इस टाइप से, ये पॉइंट आपका यहाँ से x था, ठीक है, इस x को मैं यहाँ से लेके यहाँ ले आता, मतलब रियलिटी में मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर पर कितना था b इक्वल टू, हमने फॉर्मूला निकाला था b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। वही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे इस फार्मूले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन अगर x कितना हो जाए 0 हो जाए, अगर x 0 हो जाएगा तो b कितना हो जाएगा, b नेट, ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ऊपर हो गया r का स्क्वायर अपॉन में 2, r की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर अपॉन में 2r की पावर 3, आर स्क्वायर से r की पावर 3 गया तो यहाँ से बी नेट कितना आ जाएगा बेटा, बी नेट इज वॉट, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। अच्छा ये जो रिलेशन बताया मैंने आपको सेंटर पॉइंट, ये कहाँ निकला है, एट सेंटर,
सेंटर पॉइंट पे निकला। तो सेंटर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो एक्स से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, मैक्सिमम। दूसरी बात, ये मैंने किसी डिस्टेंस एक्स पे निकाला है, जहां पर आर को मैंने बहुत स्मॉल कर दिया था। तो जब एक्स को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होते जाएगा। एक्स को बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम। और एक्स को मैंने जीरो करा तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। मतलब सेंटर के दोनों तरफ अगर मैं चलता हूं, जहां पर मैं एक्स को बढ़ा रहा हूं, अगर एक्स को मैं बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वेरी करेगा। वेरी करेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होते जाएगा। इस वाले रिलेशन से मैं इसका जो ग्राफ बनाऊंगा तो बी के बीच में और एक्स क्यूब के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, एक्स अगर बढ़ेगा तो बी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। और सेंटर पर क्या है, बी आपका मैक्सिमम, जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिला ये कितना मिलेगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो देखिए ये पूरा नोट कीजिए। इसके बाद इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो जो इसका ओवरऑल ग्राफ बनेगा बेटा वो क्या बनेगा देखते हैं हम। बी और एक्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो जो बी हेडिंग क्या हो जाएगी, ग्राफ बिटवीन बी एंड एक्स। ये ग्राफ आपसे कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है इस टाइप से। यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए आप, एक्स वाला इधर टेंडिंग टू क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। ये आपका सेंटर पॉइंट एक्स बराबर 0 है। ये वैल्यू मान लीजिए, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, r 2r 3r x इक्वल टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक। सिमिलर यहाँ पर भी x इक्वल टू माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2r, x इक्वल टू माइनस का 3r। तो सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक सबसे ज़्यादा आया था। इसके बाद जो ग्राफ होगा वो ग्राफ इस टाइप से वेरी कर कर ऐसा इधर पहुंच जाएगा, इस टाइप से इधर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाके ऐसा डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे से ऐसा पहुंच जाएगा, ऐसा हो गया ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, यहाँ पर मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आता है। फिर जैसे आप x को बढ़ाते जाओगे, x को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। और कम होते होते किसी एक पॉइंट के ऊपर 0 भी हो सकता है, वो इस एक्सिस को टच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और x के बीच में क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो किसी सर्कुलर लूप की वजह से एक्सिस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो फार्मूला देख लिया, उसकी वजह से उसका क्या देख लिया हमने, वेरिएशन देख लिया, किस टाइप से इसका वेरिएशन आता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के पास मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट कर नए जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस टाइप के वीडियो की हेल्प से वो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। थैंक यू।